बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान नॉलेज चैनल पर नए वीडियो के साथ अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, चीन और पाकिस्तान के हमले के डर से भारतीय वज़ीर ख़ारजा रूस मदद लेने के लिए पहुंच गए, लेकिन वहां भी भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिस पर नरेंद्र मोदी आग बगोला होते हुए जल्दबाजी में एक और गलती कर बैठा है। मोदी ने भारतीय फौज को इजाफी खर्च की इजाज़त दे दी है और भारतीय फौज को 500 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने का हुक्म भी दे दिया है। ये फैसला भारत की तबाही का सबब भी बन सकता है। दूसरी तरफ मोदी ने ट्रंप के नक्शे कदम पर चलते हुए चीन से मुआशी जंग छेड़ दी है और चीन से हुए तमाम मुआशी माहदे भी मनसूख कर दिए हैं। भारत के इस फैसले ने चीन को मज़ीद गुस्सा दिलाया है और बड़े मार्के की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस सारी सूरत हाल से ये वाज़ेह हो रहा है कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है, लेकिन सवाल ये बनता है कि आलमी इदारे इस सारे मामले पर क्यों खामोश हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि पाकिस्तान नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नाज़रीन, इस वक्त खित्ते में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो हर लम्हा तब्दील हो रही है। भारत को इसकी इश्तियाल अंगेजियों का जवाब हर तरफ से मिल रहा है, जिसने मोदी के होश ठिकाने लगा दिए हैं। लद्दाख के मामले पर चीन से ज़िल्लत और रुसवाई उठाने के बाद भारत एक और कदम उठाने जा रहा है। इस तरह की गलती पहले ट्रंप भी कर चुके हैं, जिसका नुकसान ये हुआ कि सुपर पावर की ताकत चाइना की तरफ मुंतकिल हो रही है। ट्रंप की पैरवी करते हुए भारत ने भी चीन से मुआशी जंग छेड़ दी है, जिसके बाद हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और एक बड़े मार्के की तैयारी होती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक चीन और भारत के दरमियान कमांडर्स की मुलाकात हुई, जिसमें चीन ने वाज़ेह इनकार कर दिया और इनकार के बाद चीन ने इंडिया के इलाके में आगे बढ़ने की पेशकदमी की धमकी भी दे दी है, जिसके बाद भारत में अवामी दबाव हुकूमत पर मज़ीद बढ़ता जा रहा है। भारतीय अवाम चाहती है कि चीन ने जो कुछ भारत के साथ किया है, चीन से इसका बदला लिया जाए, चाहे वह मुआशी हो या फ़ौजी ताकत के ज़रिए। इसी सिलसिले में मोदी ने भारत में ताजरों को हिदायत की है कि चाइना की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जाए। भारत की तरफ से ऐसे बहुत से मुआहदों पर चीन के साथ काम रोक दिया गया है, जिन पर दस्तखत भी हो चुके थे। भारत के इस फैसले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत की मईशत इस फैसले के बाद बुरी तरह मुतासर हो रही है और दूसरी तरफ कोविड की वजह से भारतीय मईशत पहले ही मुश्किलात का शिकार थी। भारत की मईशत जो कि पहले ही बुरी तरह तबाही का शिकार है, ऐसे में चीन के साथ मुआशी बाइकाट भारत की मईशत की तबाही में आखिरी कील साबित हो सकता है। चीन के साथ हर सतह पर होने वाले मुज़ाकरात में नाकामी के बाद भारत में मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत से ये मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि चाइना भारत से मुतासर नहीं हो सकता, लिहाजा चाइना को फ़ौजी ज़ुबान में सबक सिखाना ज़रूरी है। भारत की बहुत सी ताजर तंजीमों ने भारत के बहुत से शहरों में चीनी अशिया को आग लगाकर ये मुतालबा किया है कि चीन की तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जाए। नाज़रीन, इसी सिलसिले में इंडिया के ताजर तंजीमों के सरबराह ने इंडिया के बहुत से सूबों के वज़राए आला को ख़त भी लिखे और मुतालबा किया कि चीन के इस कदम के बाद भारतीय अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है, इसलिए चीन को फ़ौजी जवाब के साथ साथ मुआशी तौर पर भी नुकसान पहुँचाया जाए। नाज़रीन, आपको बताते जाएं कि चीन भारत का दूसरा बड़ा शराकतदार है। चीन और भारत के दरमियान तजारत का हुजम 90 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। अगर भारत तजारती तौर पर चीन के साथ बाइकआउट करता भी है तो इसमें चीन को सिर्फ 35 अरब डॉलर का नुकसान होगा, लेकिन भारत को इसका नुकसान ज़्यादा होगा। मुआशी हवाले से भी चीन का पलड़ा भारत पर भारी है, इसलिए चीन ने भारत पर वाज़ेह किया है कि भारत की कौम परस्त जमातों को अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए और उन्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। नाज़रीन, चीन का जीडीपी इस वक्त इंडिया से बहुत ज़्यादा है और चीन अपनी फ़ौज पर इंडिया से बढ़कर इखराजात करता है, इसलिए भारत किसी भी मुकाम पर चीन का मुकाबला नहीं कर सकता और यही वजह है कि मोदी की नींद इस वक्त हराम हो चुकी है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इसी परेशानी की हालत में मोदी ने अपनी फ़ौज को बड़े हथियारों की ख़रीदारी का हुक्म भी दे दिया है। कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ मुकाबले के लिए बड़े हथियारों की ख़रीदारी भी शुरू कर दी है।
मोदी ने तीनों फोर्सेस के चीफ को इस हंगामी सूरत हाल में 500 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने का फौरी हुक्म दिया है। भारत का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने ये फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि चीन लद्दाख में अपनी फ़ौजी कुव्वत बढ़ा रहा है। चीन ने अपनी 3000 किलोमीटर लंबी सरहद पर चीनी फ़ौज की एक बड़ी मिकदार तैनात कर दी है, जिससे ये खदशात सामने आए हैं कि ये एक बड़ी जंग के शुरू होने का पेश खैमा है। भारत इस वक्त आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों से भी खौफज़दा है और अंदर की खबर के मुताबिक भारत ने अमेरिका से असले की एक बड़ी खेप मंगवाई है और इसे लाइन ऑफ कंट्रोल और कारगिल के इलाके में पहुंचा दिया गया है। एक साल पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली एक छोटी सी जंग के बाद भी भारत ने ऐसा ही किया था और हथियारों की एक बड़ी खेप खरीदी थी। अब चीन के साथ मामलात बिगड़ने पर भारत इसी तरह की हरकत को दोहरा रहा है, जिससे ये वाज़ेह है कि भारत पूरे खित्ते को एक खूनी जंग में धकेलना चाहता है। इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि मोदी ने अपने वज़ीर दिफ़ा राजनाथ को एक अहम ज़िम्मेदारी सौंप कर रूस भेजा। इस अहम ज़िम्मेदारी के पीछे भी असलहे की एक बड़ी ख़रीदारी थी। भारत ने रूस की मिन्नतें की कि उन्हें S-4 दिफाई मिज़ाइल सिस्टम दिया जाए, लेकिन भारत को इस मामले पर भी शर्मिंदगी उठाना पड़ी और राजनाथ सिंह नाकाम होकर रूस के इनकार करने के बाद वापस लौट आए। रूस ने वबाई मर्ज़ को बहाना बनाकर भारत को वाज़ेह इनकार कर दिया है कि रूस चीन के ख़िलाफ़ ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता। इस सारी सूरत हाल में मोदी भारत के लिए एक ज़िल्लत का निशान बन चुका है और पूरी भारतीय अवाम मोदी के ख़िलाफ़ नारे लगा रही है और भारतीय फ़ौज डर के मारे अमन की रट लगा रही है। भारत की तमाम अपोजिशन जमातें भारतीय हुकूमत पर तंज के तीर बरसा रही हैं, जबकि चीन ने बड़ा मुतालबा किया है कि भारत कश्मीर में आर्टिकल 370 को फौरी बहाल करे। भारत रूस के ज़रिए अपनी इज़्ज़त बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हो चुका। भारत ने कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान को बदमाशी दिखाने के लिए आर्टिकल 370 का जो खेल खेला, वो भारत के लिए मोज़ी मर्ज़ बन चुका है। कश्मीर भारत का अटूट अंग है। इस नारे ने भारत को ज़िल्लत और रसवाई के अलावा कुछ नहीं दिया। अल्लाह की लाठी RSS और मोदी पर बुरी तरह बरस रही है और भारत को अच्छी तरह पता चल चुका है कि इस मुश्किल सूरत हाल से निजात का वाहिद हल यही है कि भारत कश्मीर और लद्दाख में आर्टिकल 370 को दोबारा बहाल करे। नाजरीन, भारत पर भी ये वाज़ेह हो चुका है कि अगर वो CPEC को रोकना चाहता है तो भारत के पास चीन और पाकिस्तान के साथ जंग के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। चीन के सदर इस मामले में काफ़ी मशहूर हैं कि वो जो फ़ैसला कर लेते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं और चीन ने CPEC और वन बेल्ट रोड पर अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी है और चीन अपनी इस सरमायाकारी को बचाने के लिए भारत के साथ जंग करने और इस जंग पर अरबों डॉलर्स खर्च करने से भी गुरेज नहीं करेगा। चीन किसी भी सूरत CPEC पर आंच नहीं आने दे सकता और भारत की ये कोशिश भारत के टुकड़े टुकड़े कर देगी। नाज़रीन, आपको एक और बात बताते जाएं कि भारत पर यह दबाव भी डाला जा रहा है कि भारत रूस के ज़रिए खुद भी CPEC का हिस्सा बन जाए, क्योंकि अब अमेरिका की सपोर्ट भारत को किसी सूरत भी नहीं बचा सकती। भारत के वज़ीर आज़म और उनकी अफवाज के चीफ के मुज़हिका खेज़ बयान भारत के लिए ज़िल्लत का सबब बन रहे हैं, क्योंकि मोदी ने दावा किया था कि चीन ने भारत के किसी इलाके पर कब्ज़ा नहीं किया, लेकिन फ़ौज के सर्विसेज चीफ और कुछ वज़रा के बयान ने भारतीय वज़ीर आज़म के झूठ का पर्दा फाश कर दिया है। भारत इस वक्त तकब्बर और गरूर की वजह से मुसीबतों के शिकंजे में फंस चुका है। अब सारे फ़ैसले से पीछे हटने के लिए मोदी को या तो अपनी सियासी मौत का सामना करना पड़ेगा या भारत के टुकड़े होते हुए अपनी आँखों से देखने पड़ेंगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।